को कपूरथला ब्रांच में गए, जहाँ से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहाँ 70 रुपये थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहाँ 90 रुपये थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ 1100 रुपये निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहाँ 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहाँ 13,000 रुपया निकला है। तो जहाँ भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं। फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था, मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं। जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है। ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देख लिया, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था। वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी एम्प्लॉय हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए, बैठे। मैंने एक बार मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना, बेड सर्च आधा किया। मैंने कहा आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू। जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी एम्प्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने देख ही लिया। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000 50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे, आपस में कुछ नहीं था। उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियां निकालने की जरूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है। जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी, बैग निकल गए तो मुझे लग गई हैं। बैग खोलिया, अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। तो डोंट वरी, आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूं, प्रेयर माउंटेन, एवरीथिंग। तो ये स्टोरी थी 2 दिन की। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके रेट डाल दें। क्रिश्चियन रेट डाल रहे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की।
हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया? मैं कहा जी आप पूरा कर दो बाकी। आधा निकला घर में। जितना लिख के दिया हुआ कि इतना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है कि इतना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस इतने ग्राम जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे? मैं कहा चर्च में गए, दिल किया, चैनी बोदी दिल किया।